गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारा क्लास रहेगा महासागरीय जल की संचलन, यानी कि महासागरीय जो जल है वो किस प्रकार से गति करता है, कितने कितने प्रकार से गति करता है, उसके बारे में हम देखेंगे। यानी कि महासागर का जल जो है उसका मूवमेंट यानी कि कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो महासागर की 3 प्रकार से गतियां करता है, कौन? तरंग, धारा और ज्वार। जो हमारा महासागरीय जल है 3 प्रकार से कौन कौन करता है? तरंग, धारा और हमारा ज्वार भाटा। तो सबसे पहले आती है तरंग। तरंग क्या होती है? तरंग में क्या है, पानी जो जैसे ये भरा हुआ है या हम तालाब में देखते हैं तो वेव से उठती हैं, लेकिन पानी का मूव नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं होता। जैसे वहां से होती धारा और तरंग जो हमारी मूव नहीं होती है। 2 प्रकार से होती है, अनुप्रस्थ तरंग और हमारा पहली होती है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी होती है अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग, ये 2 प्रकार से होती है। इस तरंग में क्या होता है, अनुप्रस्थ वाले में क्या होता है, हम देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है, जो इस प्रकार से चलती है, यानी कि ऊपर उठती है और नीचे जाती है। यानी कि पानी एक जगह से दूसरी जगह से, जैसे हम तालाब में इसमें देखेंगे तो गर्मियों में पानी क्या है, मूव आता है, हिकोरे जिसे कहते हैं, लेता है फिर वापस चला जाता है। जैसे गंगा के नदी किनारे या कोई तालाब के किनारे पानी क्या है, आता है, उठता बैठता, लेकिन मूव नहीं पानी करता है। उसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, यानी कि ऊपर जाता है नीचे जाता है, इस प्रकार से। अनुदैर्घ्य में क्या है, एक सीधी रेखा में पानी जब चलता है उसे हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, ये हो गया हमारी तरंग का। दूसरे नंबर पर आता है धारा। धारा हमारी मुख्यतः 3 प्रकार से पाई जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह चलता है। पहला होता है प्रवाह, फिर होता है धारा, फिर होता है विशाल धारा, जैसे हम स्ट्रीम बोलते हैं। गल्फ स्ट्रीम सबसे तेज धारा है, इसकी जो गति होती है 15 से 20 किलोमीटर, यानी कि प्रवाह एक जगह से पानी जब दूसरी जगह जाता है, ये पानी जब है यहाँ से दूसरी जगह जब जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, धारा। एक जगह से दूसरे 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के औसत से जो चलता है उसे हम 15-20 किलोमीटर के प्रवाह बोलते हैं। तो 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है पानी, उसे हम क्या बोलते हैं, धारा। और विशाल धारा जैसे हम स्ट्रीम बोलते हैं, जो सबसे तेज कौन चलती है, गल्फ स्ट्रीम, उसकी स्पीड कितनी होती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी जो है मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह की ओर, जिस तरह से जैसे नदी में पानी बह रहा होता है, एक में बहाव भी होता है, यानी कि प्रभाव होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, धारा। अब बात आती है ज्वार भाटा की। तो एक मेन बात आती है कि तरंग किस लिए होती है, तरंग हमारा टेंपरेचर से अनुसार होता है। धारा कब क्यों आती है, धारा का आने के कई कारण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्पत्ति धारा क्यों होती है? उत्पत्ति का सबसे पहले आता है महासागरीय लवणता में भिन्नता। लवणता में भिन्नता, और आ जाता है तापमान में भिन्नता। ठीक है, ये मुख्य कारण होते हैं कि मानी कि जहां साल्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां पर पानी मूव करेगा, जहां कम होगा साल्ट वहां से पानी। टेम्परेचर क्या है कि तापमान जब ठंडा होगा, जब तापमान ठंडा होगा तो क्या होगा कि हमारा बर्फ का निर्माण होगा, तो क्या होगा, मूव करेगा पानी। जब तापमान गर्म होगा तो वाष्पीकरण होगा ज्यादा। मान लो ये गर्म तापमान है इस क्षेत्र में, तो यहाँ वाष्पीकरण होगा तो पानी यहाँ खाली होगा तो पानी मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह की ओर पानी आएगा। ये हमारे मुख्य कारण होते हैं। ज्वार भाटा क्यों आता है, जब हमारे सूर्य और चंद्रमा, हम आगे जब अगले टॉपिक में ज्वार भाटा में बताएंगे, तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति से पानी ऊपर उठता है। जब पानी उठेगा जो खाली जगह है उसको भरने के लिए हम भाटा कहते हैं, तो पानी इससे क्या होगा,
मूव करेगा। इसी प्रकार से हमने महासागरीय जल का संचलन 3 टॉपिक के रूप में बताया है, तरंग, धारा और ज्वार भाटा। ठीक है।